नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पेज से एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। आज हम पढ़ने वाले मैथ्स में एक नया टॉपिक एलसीएम एचसीएफ का। हमने जितने भी बेसिक मैथ्स से किया है, जैसे कि सबसे पहले हमने किया संख्याओं के बारे में। तो गणित को पढ़ने से पहले हमने संख्याओं के बारे में जाना कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं क्या होती है उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने उसका वर्गीकरण किया कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। फिर हमने क्या कौन सा क्लास देखा, वर्ग, वर्गमूल वाला, घन और घनमूल वाला। उसके बाद हम घातांक और कन्नी, फिर हमने सरलीकरण का देखा। तो इन सभी 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो बेसिक मैथ्स से संबंधित है, जिसमें से हमें यही सिखाया जाता है या यही सीखते हैं कि किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रांग है, उसके बाद हम देखते हैं क्या कि हम किसको पहले प्रोसेस करें। जैसे कि हमने वी बॉडमास का नियम देखा, उसमें हमने जाना सबसे पहले भाग किया जाता है, उसके बाद गुणा किया जाता है, उसके बाद प्लस या माइनस। लेकिन अगर कोष्टक के अंदर रहा तो वहां पर प्लस माइनस कुछ भी रहे पहले कोष्टक के अंदर किया जाता है। अगर उसके ऊपर में और बार रहा तो क्या करेंगे, तो उसको हमने पिछले कुछ क्लासों में हमने सभी चीज को देख चुके हैं। तो आज हम अब हमारा बेसिक मैथ्स तो होता है कंप्लीट, जिसमें से हमने पूरा कैलकुलेशन को सीख लिया है किस प्रकार से कहते हैं, साथ ही पक्षांतर का नियम, विभाज्यता का नियम, इन छोटे छोटे नियमों को हमने देखा है। आज से हम पढ़ने वाले एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक, जिसमें से हम जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। इसका सबसे पहले परिभाषा भी देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि नाम, हर चीज का नाम में ही छुपा रहता है कि उसका अर्थ, किसी भी चीज का नाम से उसका अर्थ निकाला जाता है और जो काम करता है उससे परिभाषा बन जाता है। तो चलिए इसी चीज को देखते हैं हम आज के क्लास में। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। देखिए यहाँ पर क्या है, ये लघु लिखा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज अलग अलग है, तथा लिखा है तो दोनों चीज अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए हो गया इसका लघु। लघु मतलब क्या होता है जी, छोटा, ठीक है। लघु मतलब होता है छोटा या छोटी, इस प्रकार से। और महत्तम, देखिए महत्तम मतलब होता क्या होता है, इसका मतलब होता है बड़ा। तो लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी, लघु मतलब हो गया छोटा या छोटी राशि या अंक। लेकिन जैसे कि लघुत्तम छोटी से छोटी, यहां पर क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी हो जाएगा। इसी प्रकार से बड़ा से बड़ा, ये हो गया इसका अर्थ है। अब इसके साथ और क्या जुड़ा है, यहाँ पर देखिए समापवर्तक। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर अपवर्तक। अब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा अपवर्तक, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा अपवर्तक। इस प्रकार से हमने शब्दों का अर्थ समझा। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी अर्थ को नहीं जाना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। इसका अर्थ क्या होता है इसको भी देखिए। अपवर्तक, एक का अर्थ होता है उसका जैसे कि भाग चला जाए, और एक का अर्थ होता है कि उससे भाग दिया जाए। किस प्रकार से, सबसे पहले हम इसको एग्जांपल के रूप में समझेंगे, तभी ये शब्द, दोनों शब्द जो लिखा है लघुत्तम समापवर्तक और यहाँ पर कौन सा महत्तम समापवर्तक, ये दोनों चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसी को हम सबसे पहले एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से एलसीएम है और किस प्रकार से एचसीएफ है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमने संख्याओं के बारे में ही तो जाना है, तो संख्याओं का ही कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि हमारे पास मान के चलिए 10, 20, 30, 30 तीन है। यहाँ पर क्या है, तीन संख्या है, कौन कौन सा, 10 हो गया, 20 हो गया और 30 हो गया, तीन संख्या है। अब इसका हम क्या निकालते हैं, चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने की विधियों को भी देखेंगे। उसके बाद आप बेसिक जितना भी एलसीएम एचसीएफ से संबंधित है उन सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10, 20, 30 अभी एलसीएम निकाल रहे हैं, इसका निकालने का तरीका क्या होगा उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालेंगे तो किससे जाएगा, ये सबसे पहले छोटे से जाएगा। छोटे से जितना छोटी संख्या है उससे सबसे पहले काटिए, उसके बाद बढ़ते क्रम में जैसे कि कटेगा, यहां से 2 से कितना, 5 12वां, 2 से 10 12वां और 2 से 15, इस प्रकार से। और किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा जी, यहाँ पास ये 5 12वां और ये 15 तो कटेगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से 5 और ये 5 और कितना हो गया 5, उसके बाद 5 से ही चला जाएगा। तो जब तक एक ना आ जाए,
ऐसा कैलकुलेशन करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या निकला है, ये 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 से 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी क्या होता है 60। इस प्रकार से देखिए 60 क्या है, 60 है एलसीएम, 60 है एलसीएम। तो परिभाषा किस प्रकार से बनेगा, देखिए वह छोटी से छोटी राशि। अब यहां पर हम परिभाषा लेते हैं, किसकी परिभाषा लेते हैं, हम एलसीएम की परिभाषा लेंगे, एलसीएम की परिभाषा लेंगे। क्या कहा हमने, वह छोटी से छोटी राशि, कौन सा, वह छोटी से छोटी राशि, छोटी से छोटी राशि या अंक, या अंक या संख्या भी कह सकते हैं। वह छोटी से छोटी राशि, अंक या संख्या, ठीक है। तो वहां छोटी से छोटी राशि, अब कौन सी छोटी राशि जी, ए वाला है छोटी राशि, अभी बड़ा दिख रहा है। बताएंगे कि किस प्रकार से छोटी राशि हुआ। वहां छोटी से छोटी राशि जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं से, क्या दी गई संख्याएं कौन कौन सा है, 10, 20 और 30, दी गई संख्याएं से या संख्याओं से क्या हो जाना चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाता है, पूर्णतः विभाजित मतलब पूरी तरीके से भाग चला जाए, वो क्या कहलाता है, वह उसका क्या कहलाता है, वह उन संख्याओं का, कौन सा, वह उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है, लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है, या होता है, इस प्रकार से कहलाता है या होता है, आप जो चाहे आप कह सकते हैं। अब देखिए ये छोटी से छोटी राशि कैसे हुआ, देखिए यहां पर इससे और छोटी राशि लेंगे, ठीक है। अब कौन सा राशि ऐसा लें कि तीनों से पूर्णतः विभाजित चला जाए, चलिए यहां पर देखिए कौन सा हो गया, 60 हो गया, छोटी से छोटी राशि इससे और बनेगा क्या, जैसे कि चलिए इससे बड़ा से बड़ा राशि ले लिया हमने 120, ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा 180, उसके बाद 240, ये बड़ी से बड़ी राशि हो जा रहा है। तो इन राशियों को देखिए कौन सा क्रम में जा रहा है, ये बड़ा होते जा रहा है जी, ठीक है। ये बड़ा होते जा रहा है, 240 बड़ा हो गया, 180 भी बड़ा हो गया। तो इन संख्याओं में देखिए सबसे छोटा राशि कौन सा है, वही है सबसे छोटा राशि 60। अब इससे और छोटा लेते हैं, चलिए हम लेते हैं 50, 40, इस प्रकार से। चलिए हमने क्या लिया जी, यहां पर हमने 40 लिया, ठीक है। हमने तो 40 ले लिया, लेकिन 40 किससे भाग जाएगा, 10, 20, 30, 10, 20 और 30, इन तीनों संख्याओं से अगर भाग चला जाए तो क्या कहलाता, पूर्णतः विभाजित। यहां पर हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहां पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 10 से तो चला गया, ठीक है, 10 से चला गया, 20 से चला गया, लेकिन 30 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और यहां से दशमलव के फॉर्म में या भिन्नक के फॉर्म में आ जाएगा, तो उसमें एलसीएम कहलाएगा क्या, नहीं। तो इस प्रकार से होता है, वहां छोटी से छोटी राशि देखिए 60 से और छोटी राशि है क्या, 60 से कोई भी छोटी राशि नहीं है जो पूर्णतः इससे क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो यहां पर अब देखिए ए हो गया एलसीएम, ए हो गया एलसीएम। उसके बाद इसी पे देखिए एचसीएफ क्या होता है, इसी पे देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ किस प्रकार से निकाला, जैसे कि 10, 20 और 30 का निकालेंगे एचसीएफ, उसी के मेथड से किससे चला जाएगा जी, ये सबसे पहले जाएगा किससे, 2 से चला जाएगा, 2 पंचे 2 दहाम 2 पंद्रम, और किससे जाएगा, 5 से चला जाएगा, 3 से भी गया। इसमें देखिए, इसमें देखिए हमने 2, 3, 5 सभी से काटा, जब तक एक ना आ जाए। एलसीएम ऐसा होता है, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में दोनों में अंतर, यहां पर सभी को संख्याओं को जब तक अगर भाग ना होता जाए तब तक हम उसको भाग देते ही जाएंगे। जैसे कि यहां पर क्या बोले, यहां पर सभी संख्याओं कटना चाहिए, क्या होना चाहिए, सभी संख्याएं कटना चाहिए। अब देखिए यहां पर ऐसा संख्याएं आगे लेंगे क्या, नहीं, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जब तक एक ना आ जाए सभी संख्याओं को भाग करते गए। दोनों में डिफरेंस समझिए, एलसीएम क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस समझिए, एलसीएम में होता है जब तक एक ना आ जाए हम उसको भाग देते जाएंगे, लेकिन एचसीएफ में क्या, एचसीएफ में क्या होगा,
महत्तम समापवर्तक में क्या होगा, सभी संख्याओं को जब भाग जाएगा, मतलब ए वाला संख्या लेंगे तो इससे भी चला जाना चाहिए, 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 तीनों से जाना चाहिए, तभी हम उसको हम भाग देंगे। जैसे कि 2 से लिए तो चला गया, 5 से लिए तो चला गया, 3 से लेंगे, अगर 3 से लेते तो 5 जाता क्या, नहीं जाता। इस प्रकार से इसका एचसीएफ क्या हो गया जी, एचसीएफ हो गया कौन सा, 2 गुणा 5 10। देखिए अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, एचसीएफ की परिभाषा क्या हो जाएगा इसमें देखिए, तो वहां वहां बड़ी से बड़ी राशि, अब देखिए बड़ी से बड़ी राशि, अब इसमें संख्याएं भले आपको छोटा दिख रहा है लेकिन बड़ा राशि किस प्रकार से होगा हम उसको देखते हैं। देखिए वहां बड़ी से बड़ी राशि जो दी गई संख्याओं, कौन सा, दी गई संख्याओं 10 20 और 30, इसमें हमने क्या बोला, इसमें भी तो वही बोला ना, वहां छोटी से छोटी राशि जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, कौन सा, दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्णतः पूर्णतः विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, क्या कहलाता है, वहां उन संख्याओं का, वहां उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है, वहां उन संख्याओं का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, एचसीएफ कहलाता है। देखिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से इसका एलसीएम और एचसीएफ हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने एलसीएम में क्या देखा, एलसीएम में देखा जी, यहाँ पर देखिए हमने देखा कि वहां संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसका मतलब क्या समझे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने एलसीएम में क्या देखा, यहाँ पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, होना चाहिए, हो जाए। लेकिन एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में क्या है, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब ए वाला होता है भाग इसमें देंगे, लेकिन इस संख्या से क्या होंगे, इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब देखिए ए क्या होता है, दोनों में डिफरेंस, जैसे कि ए डायलॉग बोल सकते हैं कि हम आपके लिए मर सकते हैं, ठीक है, यहां पर, और यहां पर क्या होगा, हम आपके लिए मार भी सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से है यहां पर संख्याओं को, जैसे कि कोई इसका एलसीएम निकला, ठीक एलसीएम निकला, तो सभी संख्याओं से क्या जाना चाहिए, संख्याओं से 1 2 3 संख्याओं से क्या जाना चाहिए, भाग चला जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है संख्याएं अगर दिया है 1 2 3 अगर संख्याएं दिया है तो सभी संख्याओं को भाग दे देना चाहिए, इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है। तो इस शब्द का मतलब वही है इसका, देखिए अपवर्तक का मतलब ये हो गया, और यहाँ पर अपवर्तक का मतलब इस प्रकार से एक गुणनफल है और इसका होता है एलसीएम और एचसीएफ, इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ की अर्थ और परिभाषा बनता है। तो इसमें डिफरेंस वही है। तो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, अब प्रश्न भी इसी परिभाषा से बनता है, जैसे कि वहां पर दिया रहेगा वह छोटी से छोटी राशि ज्ञात कीजिए जिस जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित कर दे, या डायरेक्ट है क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसी प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ में भी पूछ सकते हैं। एलसीएम में पूछा, एचसीएफ में भी वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित हो जाए, इस प्रकार से। देखिए 10 हो गया जी, बड़ी सी बड़ी राशि बोल दिए, ठीक है, इससे अब इससे और बड़ा राशि लेते हैं, ठीक है, इससे और बड़ा राशि हमने लिया 20, अब 20 भाग देगा क्या, 10 20 और 30 संख्याएं हैं, 20 भाग दे पाएगा क्या, 20 इससे कटेगा, ए वाला 0 कटेगा, फिर भी पूर्णतः विभाजित होता है क्या, नहीं होता है। तो देखिए इससे हम कम लेते हैं, इससे हम कम लेते कौन सा, 5 लिए जी, 5 लिए, और इससे भी और कम लेते हैं 2 लिए, तो 2 वाला उसको भी पूरा काट दिए। तो यहाँ पर इन संख्याओं में कौन सा बड़ा हुआ, इन संख्याओं में हो गया जी ये वाला बड़ा, इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है वहां बड़ी से बड़ी राशि,
ए वाला बड़ी से बड़ी राशि बड़ा हुआ। और इसमें देखिए, इसमें कौन सा, इसमें वहां छोटी से छोटी राशि, तो देखिए छोटी से छोटी राशि ओ होगा। एलसीएम एचसीएफ इस प्रकार से बनता है। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि। अभी हमने जितना निकाला ए भी निकाला और यहाँ पर हमने इसका भी निकाला। ये क्या है, ये निकालने का तरीका है, ये निकालने की विधियां हैं। तो इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। तो कैसा है, इसके दो ही प्रकार होते हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो गुणनखंड विधि तो हम जानते हैं, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हम कर लेते हैं। जैसे कि निकालते हैं 10, 20 और 30 का क्या निकाले, एलसीएम निकालिए। चलिए एलसीएम निकाले गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का होता है जी यहाँ पास, देखिए 10 का क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। 20 का क्या हो जाएगा, तोड़ते जाइए, 2 गुणा कौन सा, 2 और 5, 5 दूनी 10, दूनी 20। और 30 का कितना, 30 का होता है 2 गुणा 3 गुणा 5 होता है। ए हो गया गुणनखंड विधि, कौन सा, ए हो गया गुणनखंड विधि। इस प्रकार से 10, 20, 30। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें जोड़ी बनाएंगे, जैसे कि 2, 2 और कौन सा, 2, 2 और 2 का तो जोड़ी निकला, ठीक। आगे देखिए हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, वो भी गुणनखंड विधि से। अब उसके बाद 5 का जोड़ी, 5 का 5 का 5 का 5 का बन गए, और जो संख्याएं बचे उसको भी आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रकार से देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और इसका हो गया 60। हमने 60 पहले भी एग्जांपल के रूप में देखा, इसका एलसीएम 60 निकला। और एचसीएफ निकालते तो क्या करते, एचसीएफ निकालते तो क्या करते, यहाँ पास 10 है, 20 है और 30 है, वही है कौन सा संख्या, 2 गुणा 5, और यहाँ पास 2 गुणा 5। तो हमने क्या देखा है, हमने एलसीएम और एचसीएफ में एक ही चीज का अंतर देखा है कि एलसीएम में सभी संख्याओं को लेना है, लेकिन एचसीएफ में पूर्णतः उसको भाग देना चाहिए। किस प्रकार से भाग देना चाहिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी चीज को एक साथ काटना चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन नहीं है, आप बारी बारी से उसको कंटिन्यू जब तक एक ना आए तब तक काटिए। लेकिन इसमें कंडीशन है कि तीनों संख्या कटेगा तभी इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों संख्या किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 से तो 2 हो जाएगा। 5 है, 5 है, 5 है, 5 हो गया। इस प्रकार से इसका आ गया 10। ये हो गया गुणनखंड विधि। अब देखिए भाग विधि, भाग विधि ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा आसान है भाग विधि। क्यों, क्योंकि भाग विधि के अंतर्गत हम एक साथ करते हैं। ये हो गया गुणनखंड विधि, और जो एग्जाम्पल में बताएं, कौन सा वाला बताएं, यहाँ पास 10, 20, 30 का देखिए, यहाँ पास हमने क्या किया, 2 से 2 पंचे 2 दहाम, उसके बाद 15, इससे कटेगा, 2 से कटेगा और 15 तो जाएगा क्या, नहीं। उसके बाद 3 से 5, 5 और 5 और 5। इस प्रकार से देखिए ये हो गया भाग विधि। अब इसका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, उसके बाद 12, 12 पंचे 60। ये हो गया भाग विधि। तो आसान कौन सा हो गया, हम जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे भाग विधि के माध्यम से ही बनाएंगे, क्योंकि ए वाला ज्यादा आसान होता है। ए कौन सा है, भाग विधि है जी, भाग विधि ज्यादा आसान है। इसी में देखिए भाग विधि से हमने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकालते तो क्या करते, 10, 20, 30 करते और किससे चला जाता, 2 से जाता, 2 पंचे 2 दहाम 2 15, और किससे चला जाता, 5 से जाता। देखिए अब 2 गुणा 5, इसमें भी आ गया 10। तो एक साथ करेंगे, एक साथ करेंगे तो हमारा समय भी बचेगा और हमारा आंसर भी जल्दी से आ जाएगा। तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम जितने भी क्वेश्चन रहेगा हम भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन गुणनखंड विधि को जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है गुणनखंड विधि से, जो हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज हम इसका साधारण साधारण प्रश्न देखते हैं। तो चलिए प्रश्न में आते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ बातें को हमें याद रखना जरूरी है। जैसे कि भिन्नों का, अब भिन्न क्या है, हमने पिछली क्लास में हमने भिन्न के बारे में पूरा जाना, उचित भिन्न क्या, अनुचित भिन्न क्या। इसमें हम डायरेक्ट देखते हैं, हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भिन्न क्या है,
P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। और ये क्या है, A होता है अंश और नीचे वाला होता है R, जहां पर हर कभी भी जीरो नहीं होता। ये हो गया भिन्न। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2/3, उसके बाद लिख गए 5/8 और हो गया 7/11। इस प्रकार से हमारे पास भिन्न है। 2 भिन्न रह सकते हैं, 3 भिन्न रह सकते हैं, 4 भिन्न रह सकते हैं, 5 भिन्न, जितने चाहे रहेगा चलेगा। अब देख इनका क्या निकालिए। अब इसमें 2 प्रकार से पूछेगा। अब पहला क्या पूछेगा, पहला पूछेगा भिन्न का क्या निकालिए, भिन्न का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम निकालिए। और एक क्या पूछेगा, एक पूछेगा एचसीएफ, क्योंकि हमने तो 2 ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। भिन्न का, भिन्न का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए जी। चलिए हमें सिर्फ 2 ही प्रश्न बनेगा, एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, हम अंश वाले का एलसीएम दिया है तो 2, 5, 7 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए ऊपर अंश का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम ही पूछा है। और क्या बच्चा हमारे पास 3, 8, 11 का एचसीएफ निकालेंगे। इस प्रकार से हर का एचसीएफ हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अंश का हमने क्या निकाला, हमने अंश का निकाला एलसीएम, क्योंकि हमें एलसीएम ही पूछा है। और नीचे क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है, भिन्न का एचसीएफ निकालेंगे तो अंश का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा और हर का एलसीएम। देखिए तो हमारे पास 2 ही प्रकार के पैटर्न बनते हैं। ये दोनों प्रकार हमने इसमें एग्जांपल के रूप में देखा, इसको हमने डायरेक्ट लिखा। तो अगर भिन्न का अगर पूछेगा, अगर भिन्न का अगर पूछेगा, क्या पूछेगा, यहाँ पास पूछेगा एलसीएम निकालिए। चलिए ये हमने दे दिया प्रश्न, अब इसका निकाल के दिखाइए, एलसीएम निकाल के दिखाइए। तो हम एलसीएम डायरेक्ट ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे और हमारे पास क्या बचा, एचसीएफ बचा, तो नीचे वाले संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे। हमने निकालना सीख चुके हैं। अब कैसे कहां पर क्या निकालना है अब उसको जान रहा है। जैसे कि यहाँ पर भिन्न का अब एचसीएफ निकालिए कहा, महत्तम समापवर्तक निकालिए, तब हम अंश का क्या निकालेंगे, हम अंश का निकालेंगे एचसीएफ और हर का जो बचेगा एलसीएम। चलिए अगले अगले में चलते हैं। अगला नोट क्या कहता है, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है कि एलसीएम एचसीएफ में हमें संख्या दिया रहेगा। जैसे कि ये होता है कि कौन सा 5 व 125 क्रमशः दी गई संख्याओं का क्या है, दी गई संख्याओं का, दी गई राशियों का क्रमशः क्या है, एलसीएम व एचसीएफ है। इस प्रकार से क्रमशः क्या दिया रहेगा, एचसीएफ व एलसीएम है, ऐसा दिया रहेगा। अगर पहली संख्या, ये प्रश्न का एग्जाम्पल है ना कि यदि पहली संख्या क्या हो जाए, यदि पहली संख्या 50 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, कहता है यहाँ पास 5 व 125 एलसीएम एचसीएफ है। तो दी गई संख्या कौन सा है, हमारे पास संख्याएं कौन सा है, यहाँ पास दिया है कि पहली संख्या 50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसके आधार पे बनाएंगे, तो इसका आधार ही यही है कि पहली संख्या करेंगे, उसके बाद दूसरी संख्या करेंगे, दूसरी संख्या हमें मालूम नहीं है तो क्वेश्चन मार्क है, बराबर एलसीएम गुणा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब देखिए अब 50 उधर है, गुणा में है, पक्षांतर का नियम पता है, इधर पक्षांतर कर देंगे जी। तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 5 गुणा 125 और 5। अब देखिए इससे कटेगा 5 एकम 5 दहम, अब ये हो गया 12.5, ये हमारा हो गया दूसरी संख्या। इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने एक फार्मूले का देखा। अभी तो सिर्फ नॉर्मल से प्रश्न है, हम इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 125 है, उस एलसीएम इतना है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें संख्याएं अगर नहीं दिया है
जैसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या ऐसा करके नहीं दिया है, फिर भी हमें अनुमान लगा देना है कि दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल है जी। पहला कंडीशन, दोनों संख्याओं का यहाँ पर क्या हो गया, गुणनफल हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है। इन दोनों चीज को ध्यान में रखना है। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, इसी का नोट, सहभाज्य संख्या। हमने संख्या पद्धति में इसमें क्लियर हो जाना चाहिए, उस वहां पर तो नहीं देखा कि सहभाज्य संख्या क्या होता है। हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सभी संख्याओं के बारे में जाना, लेकिन एक संख्या छूट गया था, कौन सा, सहभाज्य संख्या। तो वहां पर छूटा नहीं गया था, वहां पर छोड़ा गया था ताकि हम इस कंडीशन में जाने। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा या युग्म, कौन सी संख्या का, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा या युग्म जिसका एचसीएफ सदैव क्या होगा, एक होता है। तो इसीलिए वहां पर छोड़ा गया था, क्योंकि इसमें एचसीएफ शब्द का प्रयोग हुआ है। अब जानते हैं कौन सा, सहभाज्य संख्या। देखिए सहभाज्य संख्या कौन सा, ऐसा जोड़ा या युग्म, कैसा जोड़ा, दो संख्याओं का, कितने संख्याओं का, दो संख्याओं का जोड़ा या युग्म जिसका एचसीएफ सदैव एक होगा, सदैव एस कितना होगा, एक ही होगा। क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। यह तीन प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार भी देखिए, कौन सा, भाज्य भाज्य, जैसे कि चार भाज्य संख्या या भाज्य संख्या, भाज्य भाज्य, चार भी भाज्य संख्या, नौ भी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य भाज्य, 7 11, इस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर इंगित कर दिया गया है कि सहभाज्य संख्या में कौन सा आता है। अब इसका क्या निकालते हैं, चलिए इसी में किसी का भी संख्या निकाले, जैसे कि 25 33 का, किससे जाएगा, किससे जाएगा दोस्त, तीन से, दो से नहीं जाएगा, 3 से 33 गया, लेकिन 25 जा रहा है क्या, नहीं, 5 से 25 गया, 11 से 33 जाएगा, 25 जाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब है सिर्फ किसी से कटेगा नहीं, देखिए सिर्फ इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ एक ही हो जाएगा। इस प्रकार से सहभाज्य संख्या कहलाती है। क्वेश्चन में इसका उपयोग देखने को मिलेगा। बस यहाँ पर हम जानते क्या है कि संख्याओं का, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा या युग्म, उस एचसीएफ सदैव क्या होता है, एक होता है। यहाँ पर इस प्रकार को देखने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इसको देखिए कि एचसीएफ सदैव क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, सहभाज्य संख्या है। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहते हैं, साधारण संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साधारण संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें साधारण संख्या का कौन सा, वही जी जितने भी संख्याएं पढ़े हैं, जैसे कि 2 4 5 12 ऐसा करके 120, जितना भी संख्या देगा उसका क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए 8 12 15 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हम किस प्रकार से निकालते हैं, 8 12 और 15 का क्या निकालेंगे, 15 का निकालेंगे एलसीएम। किससे जाएगा, छोटी से छोटी संख्याओं से कटेंगे, तो 2 से 4, 2 छक्का और 15 जाएगा क्या, नहीं। हम अभी निकाल रहे हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। इसमें सब जब तक एक ना आ जाए, लास्ट में एक एक ना आ जाए, तब तक इसको भाग देना चाहिए या भाग देते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 3 और किससे जाएगा, 15 का 15 रहेगा, 2 से चला जाएगा 3 15 और ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 पंचे, अब गया। उसके बाद किससे 3 से जाएगा कि 5 से, 5 से देखिए क्या बना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये बना 1 2 3। उसके बाद देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, अब कितना, 3 गुणा 5। इस प्रकार से ए हो गया एलसीएम, कितना है, अब 15 तिया 45, ठीक है, 45 दूनी कितना होता है, 90, 90 दूनी देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी कितना होता है जी, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है क्या जी, नहीं तो जा रहे हैं, 5 तिया हो गया जी 15, 15 हो, 15 दूनी हो गया 30, 30 दूनी हो गया 60, 60 दूनी 120। इस प्रकार, सॉरी वहां पर हमने 3 बोल दिया था, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, ठीक है, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूना
कितना हो जाए 120, यही हमारा एलसीएम है। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप डायरेक्ट यहां पर भी कर सकते हैं या अलग से लिखकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, वह छोटी से छोटी राशि। अब यहाँ पास एलसीएम निकालिए ऐसा करके नहीं बोला है, यहाँ पास बोलता है छोटी से छोटी राशि। तो हमें ध्यान देना है, लघुत्तम का मतलब ही होता है छोटी से छोटी। ठीक है, लघुत्तम मतलब होता है छोटी से छोटी। तो वही पूछा है, यहाँ पास पूछा है वह छोटी से छोटी राशि ज्ञात कीजिए जो 24, 36 तथा 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। कितना कितना, 24, 36 और 40 से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। अब काटते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 से 12 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 20 बार में। इस प्रकार से देखिए, 2 से 6, 2 से 9, उसके बाद 2 से, देखिए अलग कलर का उपयोग करें, बिल्कुल कर लेते हैं, हमें समझ में आना चाहिए क्या निकाले। हम निकालते हैं 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालते हैं जी। ठीक है, 24, 36 और 40 का एलसीएम। तो छोटी संख्याओं से बढ़ते जाएंगे, हमेशा छोटी संख्याओं से बढ़ते जाइए, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपके समझ के ऊपर है। 2 से 12, 2 से 18, 2 से 20 बार में, उसके बाद 2 से 6, 2 से 9, उसके बाद 2 से 10। ठीक, उसके बाद 2 से 3, 9 जाएगा क्या, नहीं, 2 से 5। अब कौन सा 2 वाला का काम हो गया, अब आते हैं 3 वाले में। 3 एकम, 3 तिया 9, 5, उसके बाद देखिए 3 से 5, अब जाएगा 5 से। जब तक एक ना जाए लास्ट में तब तक कीजिए। तो यहाँ पास क्या है, 1 2 3। ठीक है, एक, 1 2 3, उसके बाद 3 वाला है जी, 3 है, 3 वाला, और उसके बाद 5। अब इसका करेंगे क्या, एलसीएम निकाले हैं, अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया हो गया 15, और कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना 60, और 60 दूनी कितना 120, और 120 तिया कितना 12, 12 तिया कितना, 12 तिया 36, 360 आ गया हमारा आंसर। कितना, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 360। तो यहाँ पर देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ठीक, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, और 120 दिया 12 तिया 36, 360 हमारा आंसर आ गया है। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। एक हो गया निकालने का तरीका, इसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो एलसीएम हो गया, इसी प्रकार से एचसीएफ भी किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, 72 और 120। अब ये जिससे कटेगा उससे भाग ही जाएगा, करेंगे। जैसे कि यहाँ पर किससे जा रहा है, 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 2 से सभी भाग जाना चाहिए, 2 से सभी भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर जा रहा है 2 तिया, उसके बाद 36 दूनी 72, 60। अब यहाँ पर किससे जाएगा, 2 से, ए जा रहा है, ए जा रहा है, लेकिन 3 है सामने में। तो हमें किससे भाग देना, 3 से, क्योंकि तीनों संख्याओं से, जितनी भी दी गई संख्या है उन सभी संख्याओं से भाग जाना चाहिए। 3 एकम, 3 12, उसके बाद हो जाएगा 3 दूनी। अब देखिए यहाँ पर कोई आगे बढ़ने वाला चीज नहीं है, तो हमारे पास कितना, 2 गुणा कितना आ गया, 2 गुणा 3 आ गया, बराबर 6। ए हो गया एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब वही होता है। अब इसमें सभी चीज का भाग चला जाना चाहिए, लेकिन उसमें सभी चीज को क्या होना चाहिए, जब तक एक ना आ जाए। देखिए हम इसमें क्या किए, हमने इसमें जब तक एक ना आए तब तक इसका कैलकुलेशन किए, लेकिन इसमें क्या होता है, सभी संख्याओं को भाग देना चाहिए। यहाँ पर संख्याएं बचा है, संख्याएं बचा है, लेकिन ऐसा कोई संख्याएं हैं जो तीनों संख्या से को भाग दे, एक है, एक को छोड़िए, एक के अलावा और कोई संख्या है, नहीं है, तो वहीं पर रुक जाना है। आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि कौन कौन सा, 36, 45 और एक कौन सा 72 है। तीनों संख्याओं को पूर्णतः भाग देने पर कुछ शेष न बच जाए। तो शब्द को समझिए, वहां पर पूर्णतः विभाज्य बोला है, और यहाँ पर बोलता है कुछ शेष न बचे, तो उसका मतलब वही है। आप कान इधर से पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान ही पकड़ाएगा जी।
तो पूर्णतः विभाजित हो जाए या कुछ शेष न बचे, दोनों का मतलब यह अर्थ एक ही होता है। तो देखिए किससे चला जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 दूनी, 3 एकम 3 पंचे, 3 दूनी 6 और इसका कितना बचा 1, 3 अट्ठे कितना हो जाता है, 3 अट्ठे 24, ज्यादा हो जाए, 3 चौक 12। ठीक, और किससे जाएगा, 3 से फिर से चला जाएगा जी, 3 चौक 3 पंचे 3 अट्ठे। अब देखिए और किसे जा रहा है, 2 से जाएगा जाएगा, 4 से जाएगा जाएगा, लेकिन 5 तो नहीं जा रहा है ना, 5 तो नहीं जा रहा है, यहाँ पर 5 रुक जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3। हमारे पास एचसीएफ क्या बना, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, भिन्न संख्याओं का, हमने देखा भिन्न संख्याओं का एलसीएम कैसा निकालता है, जैसे कि एलसीएम पूछा है तो अंश का क्या निकालेंगे, अंश का निकाल देंगे एलसीएम, और हर का क्या निकालेंगे, हर का निकालेंगे एचसीएफ। एलसीएम निकालना निकाले बोले तब की कंडीशन, लेकिन हमें पूछा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात कीजिए तो हम अंश का क्या निकालेंगे, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। ठीक है, इस प्रकार से कंडीशन बनता है। देखिए ये पूछा है तो ऊपर वाला का ही करेंगे, ये पूछा है, ठीक है, ये पूछा है तो ऊपर वाला का करेंगे, ये याद करने का फॉर्मेट होता है और इस प्रकार से करेंगे। चलिए प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्या कहता है, 2/3, 2/3 और 4/6 और कौन सा दिया, 8/9 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर बोलता है एलसीएम ज्ञात करना, और हम एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें अंश का चाहिए, अंश का ही एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ। तो यहां पर अंश का दो, कौन सा, 2 4 और 8, 2 4 और 8 का क्या निकालेंगे, 8 का एलसीएम निकाल देंगे, और नीचे में है 3 6 और 9 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, इसका निकालेंगे एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, क्योंकि हमें पूछा है, पूछा क्या है, हमें पूछा ही है एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 2 8 और कितना, 2 4 8 का कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम है, 2 एकम 2 दूनी कितना और 2 चौक। ठीक है, अब इस प्रकार से, अब ये हो गया हमारे लिए आसान, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर में क्या आया 8 आया, और नीचे का क्या निकालेंगे, 3 6 9 निकालेंगे, किससे जाएगा 3 से, और किसी से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 8/3 हमारा आंसर। ये हो गया एलसीएम, और एचसीएफ किस प्रकार से, अब इसमें एचसीएफ तो ऊपर वाले का 3 2 5 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि हमें पूछा ही एचसीएफ है, हमें पूछा क्या एचसीएफ, और 7 5 14 का निकाल देंगे एलसीएम। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 2 5 का एचसीएफ निकालेंगे, किससे जा रहा है, किसी से नहीं जाएगा, इसका मतलब है इसका एचसीएफ एक ही होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा। अब देखिए किसी चीज जा रहा है, 2 3 5 सभी से, सभी कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कट नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, हमारा तो आ गया एचसीएफ आया ना, एचसीएफ एक आया। देखिए एक वाले में कौन सा दिख रहा है जी, अब इसका एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं, हमारे पास यहाँ पास अंश में है 1, तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं यही आता है, लेकिन हम यहाँ पास निकालेंगे 5 7 14 किससे चला जाएगा, 2 से जाएगा। अब देखिए 2 सत्ते, अब उसके बाद 5 से जाएगा, 5 से, अब आगे 7 से, 7 पंचे 35, 35 दूनी 70, 2 गुणा 5 गुणा 7 35 दूनी 70, तो 1/70। देखिए पूर्णतः कैलकुलेशन नहीं किया, हमने ऑप्शन को भी देखते रहना है कि किस प्रकार से उसका आंसर आता है। तो इस प्रकार से भिन्नों को भी हमने क्या सीखा, एलसीएम एचसीएफ। इसके बाद और कोई संख्या ऐसा है जिसका एलसीएम एचसीएफ निकालना बचा है, बिल्कुल है, कौन सा संख्या है, अब आ जाते हैं हम दशमलव की संख्या में। दशमलव वाला संख्या कौन सा, जैसे कि दशमलव संख्या हमने क्या ले लिया, 1.3 तथा 4.5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसका ज्ञात क्या करेंगे, अब ये तो संख्या है,
तो देखिए ए क्या है, 13/10 है जी, और ये क्या है, 45 बटे कौन सा है, 45/10, इस प्रकार से है। ठीक है, अब एक कंडीशन और क्या कर सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं भिन्न के रूप में, लेकिन हमें लेंदी नहीं बनाना है, तो यहाँ पास आप भूल जाइए, आप दशमलव को भूल जाइए, और यहाँ पास 13 व 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, और 13 और 45 का हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो निकलेगा एक संख्या के बाद यहां पास हम दशमलव लगा देंगे जी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा बनता है प्रश्न। ये हो गया हमारा प्रश्न। अब देखिए प्रश्न किस किस प्रकार से और बनता है, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 1.2, यहां पर क्या दिया है, 1.2 तथा 1.02, तो यहां पास अब दशमलव का खेल है। जैसे कि यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है जी, और यहाँ पर दो संख्या है। हमें संख्याओं को नोट करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दशमलव के बाद दशमलव संख्या को लिखना है, तो दशमलव के बाद संख्या समान होना चाहिए। संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक, दशमलव के बाद संख्याएं समान होना चाहिए, ये होते हैं दशमलव का। अब हम प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए हमारे पास है एक प्रश्न, संख्या समान होना चाहिए। इसके बाद देखिए दशमलव के बाद संख्या समान है क्या, इसमें एक है, इसमें दो है, तो हम सबसे पहले संख्या को ही समान कर लेते, दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, 1.02, और यहाँ इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, यहाँ पर क्या 1.02 है, तो दो संख्या, अब यहाँ पर भी दो संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद हम जीरो जितना भी लगाएंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास बन गया 120 और 102, दो संख्याएं हमारे पास आ गया, हमारे पास दो संख्याएं इस प्रकार से आ गया। तो सबसे पहले याद क्या रखना है दशमलव वाले में, कि दशमलव के बाद संख्याएं समान होना चाहिए, संख्याएं समान होना चाहिए। नहीं होने की कंडीशन में हम दशमलव के बाद शून्य लगा सकते हैं, उससे प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा 120 और 102 संख्याएं आ गया, क्योंकि लास्ट में इसी को चीज को लिखना पड़ेगा। अब देखिए किससे चला जाएगा, 2 से 60, 2 पंचे 2 एकम, ठीक है, 2 से 3 बार में, ठीक है, ये जाएगा क्या, 51 नहीं जाएगा, 51 किससे जाएगा, 15, ये हो गया 51, 3 से चला जाएगा शायद, देखिए 3 पंचे और 3 एकम, 3 सत्ते 21 और 5, और हो जाएगा जी यहाँ पर 17, 17 चला जाएगा। देखिए इस प्रकार से, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2 गुणा 2 गुणा, देखिए 1 2 3, और उसके बाद 3 गुणा 5 गुणा 17, इस प्रकार से हमारे पास है। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 17 पंचे कितना, तो देखिए 17 पंचे अगर याद नहीं है, 7 पंचे 35 का 5 80 लाई 3, 5 एकम 5 6 7 8, 17 पंचे 85। आप कर सकते हैं, सभी का गुणा कर सकते हैं, या सामने से कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना 8, या इधर से भी कर सकते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60, 60 दूना कितना 120, उसके बाद 17 से सभी का गुणा करेंगे, सभी का गुणा करेंगे तो कितना आता है, 2040 आ जाएगा, क्योंकि 17 दूनी 14 का 4 हासिल है 1, 17 कम 17, और कितना 3 20, इस प्रकार से हमारे पास आंसर कितना आया, हमारे पास आया, देखिए यहाँ पास एक बार गुणा करके देख लेते हैं, 17 गुणा 12, 12 एकम देखिए 17 दूनी 34, 17 4, हाँ ठीक है, हमारा सही है, 2040 आया। अब दशमलव कितने संख्या के बाद है, दशमलव है दो संख्याओं के बाद, तो दशमलव है दो संख्याओं के बाद, तो दो संख्या 1 2, इस प्रकार से इधर से काउंट करना है ना, इधर से काउंट, तो 20.40, ये देखिए बाद में यहाँ पर भी छोड़ दिया गया है, तो छोड़ दीजिए ना, यहाँ पर 20.4 लिखे या 20.40 लिखे या 20.400 लिखे, क्या फर्क पड़ता है, सबका आंसर तो वही है। हम इसमें क्या क्या याद रखे, हमने याद रखा यहाँ पर कौन सा कंडीशन, पहला कंडीशन
दशमलव के बाद संख्या समान होना चाहिए, संख्या समान होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन। उसके बाद हम दूसरा लिखते हैं, दशमलव को भूलकर हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तत्पश्चात लास्ट में आंसर लाने के लिए उसका दशमलव को फिर से लगा देते हैं, दशमलव को लगाया जाता है, लगा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या बना, हमारा बना एलसीएम और एचसीएफ में दशमलव वाला का। सबसे पहले देखिए, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका लघुत्तम समाप्त वर्ग तक निकाले, अब इसमें महत्तम समाप्त वर्ग तक निकालेंगे। सेम वही, तो यहाँ पर क्या दिया है, 4.80। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद दिया 0.6, उसके बाद 9.6, बाद में कुछ नहीं है तो हमें जीरो लगा दीजिए, जीरो को लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास दशमलव को भूल जाइए, कितना आया 48 आ गया, उसके बाद 60 आ गया, उसके बाद कितना 960 आ गया। अब देखिए किससे जाएगा, सभी में 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। लास्ट में जीरो है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो 10 से 48 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका 96 हो गया। और किसी से जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 6 8 48, 6 कम और 6 कम, 6 6 का 36, 6 कम बचा 3, 6 6 का 36। इस प्रकार से 10 गुणा 6 आया तो 60 हमारा आंसर आ गया, 60 हमारा आंसर आ गया। 60 हमारे पास क्या है, एचसीएफ है हमारे पास 60, लेकिन हमें दशमलव को लगाना पड़ेगा कितनी संख्याओं के बाद, 2 संख्याओं के बाद। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या 2 संख्या सामने में ऐसा, सामने में ऐसा और कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना 0.60 आया हमारा आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कहीं पर नहीं दिया है, तो हमारा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है। दशमलव वाला कभी हो गया। और कोई क्वेश्चन है, हाँ एक और क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं। तो कल किस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए आज हम ये 2 क्वेश्चन इस प्रकार से लाए ताकि आप कल की क्लास में जान सके कि किन किन प्रश्नों को करेंगे। अब देखिए ए वाला क्वेश्चन होगा कल की क्लास में करेंगे, इसके बाद जितने भी टॉपिक है कल की क्लास में करेंगे। लेकिन आज इसका हो गया है, प्रश्न आ गया तो इसको सॉल्व करके जाते हैं, समझेंगे कल। आज जितना समझ सकते हैं सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल चीज को देखें। जैसे कि देखिए 2 संख्याओं का अनुपात, हमने क्या सूत्र लिया, वही जी पहली संख्या गुणा दूसरा संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ, ए वाला फार्मूला का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, तो उसको भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें देखिए अब देखिए गुणनखंड विधि का है, तो इसमें ऑलरेडी गुणा करके दिया है। पी बराबर कितना देता है, पी बराबर देता है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ऐसा दिया है। ठीक है, क्यू बराबर कितना देता है, क्यू बराबर देता है जी यहाँ पास कितना 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7, ऐसा दिया। P बराबर R, इसका मतलब है जो R का मान है P के जैसा रहेगा, जैसे कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ये हो गया। अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है पी क्यू आर का महत्तम समापवर्तक, मतलब तीनों में इक्वल होना चाहिए। कौन कौन इक्वल है, 2 वाला है, 2 वाला है, इसमें कहीं दिखा, इसमें कहीं दिखा, दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 है, 4 का मतलब होता है 2 बार गुणा, 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2, इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो गया, तो हमारा क्या हो गया, पहला चीज 2। ठीक है, पहला चीज हमारे पास आ गया 2। उसके बाद देखिए 3 वाला में आते हैं, क्योंकि यहाँ पास कहीं पास भी 2 नहीं है, तो 3 वाला 3 वाला 3 वाला हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद देखिए 3 वाला भी एक लाइन को बस देखना है, जैसे कि पी और आर तो बराबर है, तो जो इसमें रहेगा इसमें भी रहेगा, तो एक लाइन को इसको देखिए, देखिए 2 वाला सिर्फ 1 है, इसमें ध्यान दीजिए, 4 है, हमने 1 2 को लिया, 3 है, 3 वाले को लिया, इसके बाद और 3 दिख रहा है, नहीं दिखा, हमें क्या दिखा, हमें 5 दिख रहा है, तो इसको नहीं लिया, ऐसे मत सोच रहे, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। अब 5 वाले में आते हैं, 5 वाले में 1 है जी, इसमें भी है, तो इसमें भी तो होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए 5 और है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो 7 है, 7 है और इसमें 7 है, तो देखिए ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35। ठीक है, 7 पंचे 35, 35 दूनी होता है 70 और 7 ते 21, इसका मतलब है 210, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन।
गुणा कितना 210। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कल के क्लास में इसको हम देखेंगे किस प्रकार से गुणनखंड गुणन विधि से और भिन्न भिन्न प्रकार को देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन को और हल्का सा देख लेते हैं कि क्या कहता है। दो संख्याओं का क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 4 है जी। यहाँ पर कोई भी संख्या रहता है तो क्या होता है, अनुपात के रूप में है तो पूरा संख्या है क्या, नहीं है। कौन कौन सा संख्या है, 3x है, ठीक है, और क्या है 4x है। इस प्रकार से दो संख्या है, उसका महत्तम समापवर्तक 4 है। मतलब इसका क्या है, एचसीएफ जो है कितना है, एचसीएफ ही है 4। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसी चीज को देखिए। हम कोई भी संख्याएं लेते हैं, जैसे कि हमने 10-20 लिया, 10-20 लिखा, आज का हम निकालेंगे 2×5 = 10, 2×4 इस प्रकार से, सॉरी 2 दहम होता है, कौन सा 2 दहम 20। उसके बाद हम किस में जाएंगे, 5 से 5 एका 5 दूनी, इस प्रकार से देखिए 10 हो गया। इसका है एचसीएफ, 10 है एचसीएफ, मतलब दी गई संख्याओं का क्या है, दी गई संख्याओं का गुणज है। अपवर्तक का मतलब वही है कि दी गई संख्याओं का गुणज है, पूर्णतः भाग दे देगा। तो यहाँ पर एक्स जो है, जो एक्स है यही इसका क्या है, यही देखिए वहां पर 10×10 हो गया जी, ठीक है, 10×10 हो गया। अगर अनुपात के रूप में लेंगे तो इस प्रकार से, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, 3x और 4x इस प्रकार से संख्या दिया है। तो यहाँ पास एचसीएफ ही है, यहाँ पास एक्स का मान, तो एचसीएफ एक्स है तो संख्या क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 और हो जाएगा 4×4 = 16। तो 12 और 16 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 से तो कटेगा, क्योंकि 4 से कटा, 3 से जाएगा, उसके बाद हम 2 से 4 से, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 और कितना 12, 12×4 = 48, 4×4×3 4×3 = 12, 12×4 = 48। हमारा आंसर कितना होता है, हमारे पास आंसर आ गया 48, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से हमने एलसीएम एचसीएफ में कौन कौन से प्रकार से देखा, हमने सभी चीज को देख लिया। महत्वपूर्ण संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना कि संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद हमने अभाज्य संख्या और फार्मूला महत्वपूर्ण चीज को देखा। एलसीएम एचसीएफ देखिए, सबसे पहले अर्थ और परिभाषा को जाना, उसके बाद हमने देखा एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम में वहां छोटी से छोटी राशि, उसके बाद इसका निकालने का तरीका देखा। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हमने 3 नोट देखा। कौन कौन सा नोट देखा, यहाँ पास हमने भिन्नों का एलसीएम निकालना है, ए वाला संख्या, ए वाला सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इससे हर साल संबंधित सवाल दिया जाता है, हर एग्जाम में इससे संबंधित सवाल दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।